नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला करीमनगर को लक्ष्मी शहर बनाना चाहते हैं। मजहबी और तबकाती खतूत से बालातर होकर हर तबके की फलाह बहबूद हुकूमत का मकसद। करीमनगर में केटीआर का खिताब। रियासत में जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए एहतजाज किया जा रहा है, बीजेपी का दावा। बीजेपी बुलडोजर की पॉलिसी पर अमल कर रही है, टीआरएस का रद्द-ए-अमल। बेटी के साथ हैवानी हरकत करने वाला दरिंदा सिफत शख्स गिरफ्तार। बोयनपल्ली हुदूद में दिल दहला देने वाला वाकया। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करने वाली टोली गिरफ्तार। जीएचएमसी खैरताबाद दफ्तर का अमला भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नस्मनस KT रामाराव ने कहा है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट B संजय ने करीमनगर शहर के लिए आधे पैसे का भी काम नहीं किया। KTR ने जुमेरात को करीमनगर में 1067 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर KTR ने बीजेपी के रियासती सदर B संजय को रियासती वजीर G कमलाकर के खिलाफ इंतखाब लड़ने का चैलेंज किया। KTR ने कहा कि वजीर आला करीमनगर को लक्ष्मी शहर बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सिर्फ 200 रुपए पेंशन दी जाती थी। आज TRS हुकूमत 2016 रुपए पेंशन दे रही है। मजहबी खतूत से बालातर होकर हर तबके की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत जिद्दोजहद कर रही है। KTR ने कहा कि करीमनगर जिले को मेडिकल कॉलेज मख्तस किया गया। रियासती वजीर ने आइंदा इंतखाबात में कमलाकर को 1 लाख वोटों से कामयाब बनाने की अपील की। महिला మా అక్క మా చెల్లె బీడీలు చుడుతుంది చుట్టి ఆయన నెలకు 7,000 సంపాదిస్తుంటే ఈమె కూడా 5,000-6,000 సంపాదించి ఇద్దరు కలిసి మరి కాపురాన్ని నడుపుతారు, కుటుంబాన్ని నడుపుతారు. అదొక్కప్పటి మాట. ఈ రోజు మా ఆడబిడ్డలకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తాయని తెలిసి కూడా బీడీలు చుట్టే అక్క చెల్లెలకు కమ్యూనిస్టులు ఉండే రాష్ట్రాల్లో కూడా పెన్షన్లు లేవు, వేరే ప్రభుత్వాలు ఉండే రాష్ట్రాల్లో కూడా పెన్షన్లు లేవు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు రోడ్డు మీదకి రాకపోయినా, ఎవరు ధర్నా చేయకపోయినా, ఎవరు దరఖాస్తు పెట్టకపోయినా, ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు 4,20,000 మంది ఆడబిడ్డలు బీడీలు చుట్టే ఆడబిడ్డలకు నెలకు 2,016 రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ ఇస్తున్న నాయకుడు కేసీఆర్ కాదా? మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అది మాత్రమే కాదు, భర్తల చేత నిరాదరణకు గురై ఒంటరి మహిళలు ఉంటారు, వాళ్ళను కూడా మొట్టమొదటిసారి గుర్తించి 1,00,000 పైచిలకు ఒంటరి మహిళలు మా ఆడబిడ్డల కోసం బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకు కూడా 2,016 రూపాయల పెన్షన్లు. గతంలో 500 రూపాయల పెన్షన్లు వచ్చే మా వికలాంగులైన అన్నదమ్ములు, దివ్యాంగులైన అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు ఈరోజు 6 రెట్లు పెంచి 600% పెంచి 3,016 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మనసున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मच्छेरे बहुत खुश हैं। MCH RD में मच्छेरों की JAC के नुमाइंदों से श्रीनिवास यादव ने मुलाकात की।
इस मौके पर रियासती वजीर का कहना था कि वजीर आला चाहते हैं कि मच्छरों को माशी और समाजी तरक्की मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा रियासत में मच्छरों के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की वजह से मच्छरों की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सिर्फ 5,000 तालाब थे, आज यहाँ पर 23,000 तालाब हैं। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ मच्छरों में मुफ्त मछली और झींगे फराहम किए जा रहे हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी एहतजाज कर रही है। इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तौर पर टीआरएस से निकाला गया, उन्हें हराने के लिए बेतहाशा रकम खर्च की गई। केसीआर के गुरूर को हुजूराबाद के अवाम ने खाक में मिला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हुजूराबाद की शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर आला को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर के दस्तूर की वजह से उन्हें असेंबली में दाखिला मिला है, किसी और के दस्तूर की वजह से उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। सिर्फ असेंबली में उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने के लिए बीजेपी के अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी बाबूराव ने कहा कि केसीआर गुरूर और तकब्बुर के साथ हुकूमत कर रहे हैं। बीजेपी अरकान की असेंबली से मुअत्तली अंबेडकर के दस्तूर की तौहीन है। केसीआर की बदउनवानियां सामने ना आ जाए, इसके लिए बीजेपी के अरकान को मुअत्तल किया गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट विप बी सुमन ने बीजेपी के इंदिरा पार्क के पास किए गए एहतजाज को बेमायनी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वज़ीर आला केसीआर की तौहीन की गई तो हम भी वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीन कर सकते हैं। सुमन ने कहा कि महज़िब समाज में बीजेपी अरकान के रवैये को शाइस्ता नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कायदीन वज़ीर आला के हॉस्पिटल जाने पर भी तनकीद करते हैं। बीजेपी की पॉलिसी तबाही की है और हमारी पॉलिसी तरक्की की है। बीजेपी के कायदीन बुलडोजर की जबान इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना के देहातों में तबाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल्याण लक्ष्मी के चेक दे रहे हैं तो बीजेपी बुलडोजर से लोगों को धमकाना चाहती है। सुमन ने सवाल किया कि जब बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे तो क्या कांग्रेस के 6 एमएलएस को मुअत्तल नहीं किया गया। टीआरएस लीडर ने कहा कि वैदों के भूत भी बीजेपी से शर्माते हैं। बीजेपी के लीडर साजिशी सियासत कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में इसे चलने नहीं दिया जाएगा। शुमाली हिंद की सियासत तेलंगाना में नहीं चलेगी। रियासती असेंबली के हालिया बजट इजलास के दौरान कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत 15 जूनियर कॉलेजेस में खिदमात अंजाम देने वाले 69 जूनियर लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने की गई नुमाइंदगी का लेक्चरर्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले इन लेक्चरर्स ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ही 2017 में जियो नंबर 162 जारी करते हुए सेल्फ फाइनेंस पोस्ट को बाकायदा बनाने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हुई। ऐसे में इन जूनियर लेक्चरर्स के देरीना मुतालबे को असेंबली में पेश करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की, जिसका वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा खिदमात में शामिल करने का ऐलान किया गया है, सेल्फ फाइनेंस पोस्ट पर खिदमात अंजाम दे रहे इन जूनियर लेक्चरर्स को भी हुकूमत बाकायदा खिदमात में शामिल करेगी। दारुस्सलाम में इन लेक्चरर्स ने मजलिस के अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, मोहम्मद मौज़म खां और कौसर मयूद्दीन से मुलाकात करते हुए असेंबली में उनके मसाइल को पेश करने पर इज़हार तशक्कुर किया। मैं उर्दू मीडियम 69 सेल्फ फाइनेंस जूनियर लेक्चरर्स से हूँ। ये उर्दू मीडियम के जो 69 पोस्ट है ना, ये जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बदौलती हमारे ये पोस्ट सैंक्शन हुए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी इस पोस्ट के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की। उनसे उम्मीद भी करती हूँ कि जिस तरीके से केसीआर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को रेगुलराइज करने के ताल्लुक से बात की है, इंशाल्लाह हमारी पोस्ट को भी रेगुलर किया जाएगा।
हर बार हम लोग नुमाइंदे किए, इस पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और दीगर MLAs ने हमारा भरपूर साथ दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से इन तमाम MIM के अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी होनहार और मुस्तहक तलबा के मुस्तकबिल को दरश्शा बनाने के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। एक तरफ जहां गरीब मुस्लिम खानदानों के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस का जाल बिछाया गया है, वहीं 10वीं जमात के तलबा के लिए फ्री कोचिंग और ट्यूशन कैंप मुनक्किद किया गया है। कायदे मजलिस ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की शाख मगलपुरे में ट्यूशन कैंप के तलबा से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत करें और पाबंदी से ट्यूशन क्लासेस में शरीक रहें। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां हर सतह पर कमजोरों मजलूमों की आवाज बन चुकी है, वहीं तालीमी शोबे में गरीब और मुस्तहक तलबा की मदद को यकीनी बना रही है। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से शुरू की गई तालीमी इमदाद की स्कीम से लाखों तलबा इस्तिफादा कर चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में सरकारी तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल नुमाइंदगियां की जा रही हैं। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की निगरानी में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तलबा को तमाम सहूलतों के साथ मेयारी तालीम फराहम की जा रही है और अब ट्यूशन क्लासेस के जरिए भी तलबा की रहनुमाई की जा रही है। SSC उर्दू मीडियम तलबा के लिए ऑल इन वन गाइड भी फराहम की जा रही है। खवातीन की सलामती के मैकेनिज्म को मुस्तहकम बनाने के लिए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने दाखिली महकमे जाती इजलास तलब किया। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से निर्भया फंड्स स्कीम के तहत शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद खवातीन को बाख्तियार माहौल फराहम करना ताकि वो किसी भी तरह के जिनसी इम्तियाज और खतरात के बगैर काम कर सकें। इस प्रोजेक्ट का मकसद खवातीन के खिलाफ जराइम को रोकना भी है। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर कहा कि इस प्रोजेक्ट को मुनज़्ज़म पैमाने पर रूबा अमल लाने की जरूरत है ताकि इस प्रोजेक्ट के मकासद को पूरा किया जा सके। इस इजलास में ADG विमेन सेफ्टी स्वाति लकड़ा, कमिश्नर अचाकुंडा पुलिस महेश भगवत, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, CP सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने वाटर वर्क्स के मुताल्लिका CGM विनोद भार्गव, GM खादर और दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में माह रमजान के दौरान पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने सदर मजलिस की हिदायत से ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर और मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम के ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील पर भी जोर दिया। वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को मौसमी गर्मा में मुकर्ररा वक्त पर पानी की सरबराही पर भी जोर दिया गया। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम 20वां मरकजी जलसे शब बरात जुमा 18 मार्च बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़े में मुनक्किद होगा। आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद अहमद रजा मंजरी, शुमाल हिंद के नामवर आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मंजर हसन खां अशरफी, अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुईज़ हुसैनी कादरी शरफी के खिताबात होंगे। मेहमान नात खां भी शहरत याफ्ता नात खां मोहम्मद आदिल अशरफी हदिये नात पेश करेंगे। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हकीम MS साजिद कादरी मुल्तानी, डॉक्टर J दरिमनी शिरकत करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। होली त्यौहार के पेश नज़र 18 तारीख की सुबह 6 बजे से 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कमिश्नर हैदराबाद पुलिस CV आनंद की तरफ से सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम में बताया गया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ शब बारात के मौके पर जुमे के दिन तमाम फ्लाईओवर्स और नेकलेस रोड भी बंद रहेगी। सौजोन में शब बारात और होली के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सौजोन साई चैतन्या ने बताया कि माजी के तजुर्बात को देखते हुए इबादत में किसी भी तरह का खलल न हो, इसलिए शब बारात के मौके पर जायद दस्तों की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। उनका यह भी कहना था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कुछ अफवाहें गश्त कर रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि इस सिलसिले में अगर किसी भी शरपसंदी उनकी नजर में आती है तो पुलिस को इसकी इतला दें। किसी भी तरह की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शब बारात के अरेंजमेंट्स सभी जगह अरेंजमेंट किया गया बंदोबस्त, ताकि सभी अपना मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। पूरी जितने भी हमारा प्रेयर प्रार्थना की हो, उसके बाद ईशा का प्रेयर्स जितने भी है उसमें किसी का कुछ दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने तमाम अरेंजमेंट्स किया गया। वैसे ही सारी साउथ जोन जनता को होली का भी मुबारक बोल रहा हूँ, होली का मुबारक बधाई। उनका जितना भी सारी बंदोबस्त जितने भी जो पिछले साल और पहले से आ रहे बंदोबस्त, उसके सीखते हुए उससे और हमारा जो वो एल्डर्स है उनसे भी थोड़ा मैं खुद कुछ दरगाहों का जाके वो जो एल्डर्स से उनसे बात किया और जो दिक्कतें पिछले साल हुई थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स पे और बेहतर किया, ताकि हमारा जितने भी भाई बहनें अपने त्यौहार अपने रीति रिवाज के हिसाब से आराम खुशी से मनाए जाएंगे। और हमारा बस ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ अफवाह उड़ रहे हैं। हमारा पुलिस की साइड से हम सभी को अपील कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं चल रहा है। अभी सभी लोग शांति पे सभी लोग हैप्पीली यहाँ पे जी रहे हैं। आपको कोई भी वैसे कुछ गलत अफवाह कुछ आपके पास आए, तुरंत आप हमारा पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन दिया जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गुजारिश है हमारा, ताकि हम लोग भी तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। जो अपना ये अफवाह फैला रहा है उसको भी सज़ा दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जब भी कोई भी आपको कोई मिसक्रिएंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर लीजिए, ताकि हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन लोग को पहले ही निपिटिंग इन द बड की उन लोग को जो भी एक्टिविटी से हम ख़त्म करने के हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू। डीएसपी संगारेड्डी पुलिस बालाजी ने होली त्यौहार और शब बारात के पेश नजर अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें काउंसलर्स और जिम्मेदारों के अलावा पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। बालाजी ने अपने खिताब में कहा कि होली जलाने और होली खेलने का अमल पुरंदाज में होना चाहिए, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शब बारात के सिलसिले में भी इजहार ख्याल करते हुए नौजवानों को ट्रिपल राइडिंग न करने पर जोर दिया। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटर गाड़ियां न दें, क्योंकि उन पर एक दफ़ा केस दर्ज हुआ तो उनके मुस्तकबिल पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इजलास में सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी पुलिस रमेश ने भी शिरकत की। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने सिटी आर्म रिजर्व टीम्स की खिदमात की सितारिश की है। अंबरपेट में डॉग्स कैनाल और मोटर ट्रांसपोर्ट दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए महेश भगवत ने कहा कि सिटी आर्म रिजर्व टीमों की बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस तकरीब के मौके पर सिटी आर्म रिजर्व टीमों की तरफ से तमसीली मुजाहरा किया गया। कमिश्नर पुलिस ने मार्च पास्ट की सलामी ली। शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब व मुस्तहक अवाम की माली इमदाद का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने दारुसलाम में 178 जरूरतमंद खानदानों में 1 करोड़ 80 लाख रुपयों के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका सरकारी ओहदेदारों के अलावा कारवान के अरकान बलदिया भी मौजूद थे। हैदराबाद सनती नुमाइश में मुसलसल मुशाहिदीन का हुजूम बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के बेशतर अजला के अलावा आंध्र प्रदेश और पड़ोसी रियासतों से भी आवाम नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आ रहे हैं। एक तरफ जहां मलबूसात, क्रॉकरी, कारपेट्स, बेडशीट्स, ड्राई फ्रूट्स की खरीदी हो रही है, तो दूसरी तरफ बच्चे और नौजवान अम्यूजमेंट राइड्स का लुत्फ उठा रहे हैं। हलीम, आइसक्रीम, चाट के साथ शाही कबाब, पत्थर का गोश्त, रेशमी कबाब, बारबेक्यू कबाब के अलावा दूसरी लजीज अशिया भी दस्तयाब हैं।
फॉरेस्ट रोड के पास महकमे टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया। बताया गया कि फुटपाथ पर शेड्स भी पड़े हुए थे, उन्हें भी निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालानात पर रियायत की स्कीम का हौसला अफजा रद्देमल मिला है। 1 मार्च से स्कीम का आगाज हुआ था और अब तक 135 करोड़ रुपए की रकम वसूल हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया को उम्मीद है कि 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपए की रकम वसूल हो सकती है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से इस स्कीम से इस्तेफादे की अपील की है। सगी बेटी के साथ हैवानी हरकत करने वाले दरिंदा सिफत शख्स को बोयनपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मजदूरी करने वाला महबूब नगर के साकिन रमेश की बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन बेटी रमेश के साथ ही रहा करती थी। रमेश ने बीवी के जाने के बाद दूसरी खातून से शादी कर ली। इस दौरान वो अपनी सगी बेटी को हवस का निशाना बनाता रहा और किसी के सामने इसका जिक्र करने पर संगीन नतायज की धमकी भी देता रहा। लड़की की हालत बिगड़ने पर दूसरी बीवी ने पुलिस में शिकायत की। फिर पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। संगारेड्डी जिले के जनारम पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे को फार्म हाउस में एयरगन की गोली चलने से लड़की हलाकत के सिलसिले में जुवेनाइल को पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 साल लड़के के हाथ में एयरगन थी और अचानक गोली चल गई और मुतवफ़िया के सर में जाकर लगी। पुलिस के मुताबिक एयरगन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मौके पर आवाम को मशवरा दिया कि फार्म हाउस में एयरगन या किसी भी दूसरी तरह का हथियार न रखें। वाज़ेह है कि वॉचमैन के बच्चे खेल रहे थे, उस वक्त ये वाक़या पेश आया। जुवेनाइल लड़का एयरगन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान गोली चल गई। एसआर नगर पुलिस ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करने वाली टोली के अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सतीश, रसूल, हुसैन इकबाल, आरिफ अहमद, रशीद फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किया करते थे। पुलिस के मुताबिक एक सर्टिफिकेट के लिए 1300 रुपए वसूल किए जा रहे थे। इस टोली ने तकरीबन 1,63,000 रुपए वसूल किए थे। डीसीपी जोएल डेविस के मुताबिक मुलजिम नंबर 2 जेएचएमसी खैरताबाद के दफ्तर में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। मुलजिम नंबर 1 एजाज कासिम सर्कल 7 जेएचएमसी खैरताबाद के दफ्तर में हेल्थ असिस्टेंट ऑफिसर बताया जा रहा है। और यह भी बताया गया है कि एजाज कासिम और डाटा ऑपरेटर सतीश एजेंटों के जरिए यह रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 19,400 रुपए की नकद रकम, 6 सेलफोन, फर्जी सर्टिफिकेट्स के अलावा दूसरा सामान जब्त किया है। आज हमारा एसआर नगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर और जवान मिलकर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 5 लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। जीएचएमसी ऑफिस में एक सिस्टम है, एक तरीका है सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। पूरा डॉक्यूमेंट मिलके सिटीज़न सर्विस सेंटर जाके अप्लाई करना है चालान के साथ। वो लोग हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर अपलोड करना है जीएचएमसी वेबसाइट में। ये एप्लीकेंट मी सेवा सेंटर्स में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस वायलेट करके सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं ये एजेंट्स। 1,300, 1,000 to 1,500 रुपीज़ ले रहे हैं एप्लीकेंट से। अभी एजाज कासिम इज़ द असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर फॉर हेल्थ इन जीएचएमसी। उनका ऑपरेटर का नाम आकुला सतीश है। ये दोनों मिलके 4-5 एजेंट को लगा हुआ है। एजेंट्स एप्लीकेंट से डिटेल्स लेके ये व्हाट्सएप ऑपरेटर आकुला सतीश को व्हाट्सएप करते हैं। आकुला सतीश AMOH से डिजिटल सिग्नेचर लेके अपलोड कर देते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला करीमनगर को लक्ष्मी शहर बनाना चाहते हैं। मजहबी और तबकाती खुतूत से बालातर होकर हर तबके की फलाह बहबूद हुकूमत का मकसद। करीमनगर में KTR का खिताब। रियासत में जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए एहतजाज किया जा रहा है, बीजेपी का दावा। बीजेपी बुलडोजर की पॉलिसी पर अमल कर रही है, TRS का रद्द-ए-अमल। बेटी के साथ हैवानी हरकत करने वाला दरिंदा सिफत शख्स गिरफ्तार। बोयनपल्ली हुदूद में दिल दहला देने वाला वाकया। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करने वाली टोली गिरफ्तार। GHMC खैरताबाद दफ्तर का अमला भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।